अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं सीरत आयशा। सबसे पहले एक नजर रीजनल हेडलाइंस पर। कोट छुट्टा में 2 माह कबल अगवा होने वाले 10वीं क्लास के तालिब इल्म मोहम्मद आरिफ की लाश बरामद, 2 मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। सियालकोट पुलिस वर्दी के नशे में इंसानियत भूल गई, सब इंस्पेक्टर का चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए शहरी के घर पर धावा, 65 साला खातून को तशद्दुद का निशाना बना डाला। डेरा गाजी खान में केमिकल से तैयार दूध मुनाफा बख्श कारोबार बन गया, शहरी मुजरे सेहत दूध खरीदने पर मजबूर, कई जिंदगियां दांव पर, महकमा सेहत और जिला इंतजामिया ने चुप साध ली। साहिवाल में मनचलों की ईद हो गई, शहर भर में पतंगों और डोरों की फरोख्त खुलेआम जारी, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। गुजरांवाला में वीडियो और तस्वीर बनाने पर खातून ने नौजवानों की दुर्गत बना डाली, दोनों बिगड़े नौजवान माफिया मांगते रहे, खातून ने एक न सुनी, सिक्योरिटी गार्ड ने जान छुड़ाई। खैरपुर में चंद रोज कबल खुदकुशी का ड्रामा रचाने वाला यूनिवर्सिटी मुलाजिम फिरोज पलपोटो कराची से गिरफ्तार, पुलिस ने मोबाइल फोन की मदद से ट्रेस किया। और खोशाब में टीएमए की नाअहली, जिले हेडक्वार्टर जोहराबाद का लारी अड्डा गंदगी की आमाज का बन गया, ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिर परेशान, इंतजामिया को होश न आई। वेलकम बैक। कोट छुट्टा थाना दरखास्त जमाल खान की हुदूद में 2 माह कबल अगवा होने वाले 10वीं क्लास के तालिब इल्म मोहम्मद आरिफ की लाश पुलिस ने बरामद कर ली है, जबकि 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, दीगर की तलाश जारी है। अहवाल बता रहे हैं शाहिद खान जलबानी अपनी इस रिपोर्ट में। कोट छुट्टा के इलाका थाना दरखास्त जमाल की हदूद में 2 माह कबल अगवा होने वाले 10वीं जमात के तालिब इल्म की लाश पुलिस ने रेस्क्यू की मदद से बरामद कर ली। 10वीं क्लास के तालिब इल्म मोहम्मद आरिफ को मुल्जिमान ने 2 माह कबल अगवा कर लिया था। थाना दरखास्त जमाल खान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान की निशानदेही पर पुलिस ने रेस्क्यू की मदद से कुएं से लाश बरामद कर ली। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। ये 26 दिसंबर को एक लड़का था 10वीं जमात का तालिब इल्म मोहम्मद आरिफ, उसको अगवा करके इन मुल्जिमान ने इसी कुएं में कत्ल करके फेंक दिया। उसके बाद कॉल डाटा रिकॉर्ड के जरिए हम इन मुल्जिमान को ट्रेस किया, तमाम मुल्जिमान इस मर्डर में अरेस्ट हैं। अपने रेस्क्यूअर पर, मुझे अपनी टीम पर और मुझे अपने आप को रेस्क्यूअर होने पर बहुत फख्र है कि बगैर कभी घबराहट के इतना बड़ा रिस्क लिया और बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा और बड़ा इजीली जो है उसको वहां से एवैक्यूएट किया। 10वीं क्लास पढ़ता पाया सर, मासूम ने जुल्म किते हैं सारे हिन्ने लोग कहना, कोई झेड़ा कहना, कोई झगड़ा कहना, सारे कबीले दे आने हिन्ने दे रहता सब कुर्बान है देते भाई जान ना जायज जुल्म और ज्यादती की थी, सारा कोई जुर्म कह नहीं भैया। कैमरामैन टीम के साथ शाहिद खान जलबानी, कोहिनूर न्यूज, कोट छुट्टा। और अब बात करेंगे सियालकोट पुलिस की, जो वर्दी के नशे में इंसानियत ही भूल गई, सब इंस्पेक्टर का चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए शहरी के घर पर धावा, 65 साला खातून को तशद्दुद का निशाना बना डाला। थाना सदर के इलाके में गर्दनपुर में सब इंस्पेक्टर तुफैल मीरा मुलजिम गिरफ्तार करने का बहाना बनाकर शहरी के घर में दाखिल हो गए और 65 साला शरीफा बीबी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासिरा खातून का कहना है कि उसके बेटे का उसी गाँव के रिहायशी सज्जाद के साथ झगड़ा हुआ था, जिस पर सज्जाद ने एफआईआर कटवाई थी। पुलिस ने नौजवान के कहने पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। अहले इलाका ने पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में केमिकल से दूध तैयार करने की मुनाफा बख्श कारोबार ने अपनी जगह बना ली। महकमा सेहत और जिले इंतजामिया की नाअहली के बायस शहरी मुसरे सेहत दूध खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। शहर के अहम तिजारती मराकज में वॉशिंग मशीनों में इंतहाई नाकिस खुश्क दूध, कुकिंग ऑयल और पानी मिलाकर दूध तैयार किया जाता है। ये दूध महज 2 घंटे तक ही ठंडा रह सकता है, जिसे मजीद ठंडा रखने के लिए फार्मोलेन के ड्रॉप डाले जाते हैं। फार्मोलेन वो केमिकल है जो लाशों को पोस्टमार्टम के दौरान जख्म पर लगाया जाता है ताकि लाश खराब ना हो। शहर भर में इस दूध की फरोख्त खुलेआम जारी है, जिसकी वजह से कई शहरियों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है, लेकिन इंतजामिया जानते बूझते हुए भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है।
उधर साहिवाल में मंचलों की ईद हो गई। शहर भर में पतंगों और डोरों की फरोख्त खुलेआम जारी है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। अहवाल जानते हैं फहीम सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। आजकल साहिवाल शहर के लोगों की नजरें आसमान की तरफ लगी हैं, मगर जनाब ये लोग अल्लाह मियां से मदद नहीं मांग रहे, ये उड़ती पतंगें देख रहे हैं। इतने हादसात होने के बावजूद शहर में बिला रोक टोक पतंगबाजी अरूज पर है। पतंग लूटते वक्त किसी को ख्याल नहीं कि कोई हादसा भी पेश आ सकता है, किसी की जान जा सकती है, लेकिन जनाब पतंग तो लूटनी है और उड़ानी भी है। पतंग के साथ प्लास्टिकल केमिकल फिरने से किसी की जान भी जा सकती है, मगर किसी को परवाह नहीं, जान जाती है तो जाए, पतंग तो लूटनी ही है। इधर शहर की पुलिस खामोश बैठी है, थानों में इतला करने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इनका बस चले तो वो भी पतंगबाजी में हिस्सा लें। साहिवाल की पुलिस के लिए अलहदा से बसंत का इंतजाम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जाहिर है मजे उड़ाने का हक तो सबको हासिल है। पतंग उड़ाना इंतहाई खतरनाक खेल है, इससे किसी की जान भी जा सकती है, आपकी जान को भी खतरा है। अपनी जान की हिफाजत कीजिए। कैमरामैन हमजा के साथ फहीम सिद्दीकी, कोहिनूर न्यूज, साहिवाल। अब खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से, जहां पर सैर के लिए आने वाली खवातीन की वीडियो और तस्वीर बनाने पर खातून ने नौजवान की जूतों से दुर्गत बना डाली। गुलशन इकबाल पार्क में खवातीन सैर तफरी में मसरूफ थीं कि इसी दौरान दोनों जवानों ने उनकी तस्वीर और वीडियोस बनाना शुरू कर दी। शक पड़ने पर खातून ने नौजवानों को पकड़ लिया और जूता उतारकर दोनों नौजवानों की खूब दुर्गत बनाई। दोनों नौजवान खातून की मिन्नत समाजित करते रहे, मगर जूतों के वार से न बच सके। बादशाह पार्क की सिक्योरिटी पर तैनात PHA के डंडा बरदार गार्ड्स मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने नौजवान को खातून से छुड़वाया। खातून का कहना है कि वो अपनी नवासी के साथ पार्क की सैर कर रही थी कि उनके दोनों लड़कों ने उनकी वीडियोस बनाना शुरू कर दी। खैरपुर में चंद रोज कबल खुदकुशी का ड्रामा रचाने वाले यूनिवर्सिटी मुलाजिम फिरोज पलपोटो को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया है। SP खैरपुर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि चंद रोज कबल शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल शोबे के मुलाजिम फिरोज पलपोटो ने मीरवाह किनाल में छलांग लगाकर मुबैना तौर पर खुदकुशी करने का ड्रामा रचाया था, जिसके बाद पुलिस की जानिब से नेवी और खुसूसी गोताखोर तलब किए गए, लेकिन फिरोज पलपोटो की लाश नहर से बरामद नहीं हुई, जिसकी तहकीकात के लिए पुलिस टीम तश्कील दे दी गई है और खुदकुशी करने का ड्रामा रचाने वाले शख्स का मोबाइल फोन मुसलसल ट्रेस किया गया, जिसकी मदद से फिरोज पलपोटो को खैरपुर पुलिस ने कराची के सनती इलाके में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। सूबा पंजाब और सिंध को मिलाने वाले पुल हेड पंचनद वर्कर्स की खस्ता हाली और टूट फूट की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन चुका है। अगर पुल की तामीर और मुरम्मत जल्द मुकम्मल ना की गई तो किसी बड़े हादसे का मौजब बन सकती है। अलीपुर शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ हेड पंचनद वर्कर्स 1931 को 1,92,89,000 की लागत से तामीर हुआ, जो कि 47 गेट पर मुश्तमिल है, जिससे 7 लाख क्यूसेक पानी गुजरने की गुंजाइश है। सूबा पंजाब और सूबा सिंध को मिलाने वाले इस पुल से लातादाद ट्रैफिक गुजरती है। हेड वर्कर्स की खस्ता हाली और टूट फूट की वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। शहरियों का कहना है कि पुल की मुरम्मत जल्द ना की गई तो कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। दूसरी जानिब खोशाब के जिले हेडक्वार्टर जोहराबाद में कायम होने वाला सबसे बड़ा लारी अड्डा TMA की नाअहली की वजह से गंदगी की आमाज का बन गया है। जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर और सीवरेज का गंदा पानी ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। 1985 में जिले हेडक्वार्टर जोराबाद में कायम होने वाले सबसे बड़े लारी अड्डे की देखभाल की जिम्मेदारी TMA पर आयद है, क्योंकि लारी अड्डे से TMA खुशाब को माहाना लाखों रुपए आमदनी मुयसर होती है और इस आमदनी के मुनासिब इस्तेमाल से लारी अड्डे के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। मगर इंतजामिया की तरफ से कभी भी यहाँ सहूलियात की फराहमी के लिए मुनासिब इकदाम नहीं उठाए गए हैं, जिसकी वजह से आए रोज मसाइल में इजाफा हो रहा है। लारी अड्डा में सफाई की हालत इंतहाई नाकिस है। जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर और सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने की वजह से ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। 1001 एप्लीकेशन देना है कि अड्डे की हालात बड़ी खराब है, आके अड्डे चेक कर लो, अड्डा पर्ची असी दे रहे हैं, हर किस्म का टैक्स असी अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद साड़ी सफाई का निजाम कोई। जबकि लारी अड्डा में थोड़ी सी बारिश हो जाने से TMA की नाअहली का पोल भी खुल जाता है। कोई निकासी नहीं है, पानी की इतनी गंदगी की समझे कि बारिश हो जाए और इतना मुसाफिरों को परेशानी बनती है, समझे बारिश इतनी तेज ज्यादा बन जाए। कोहिनूर रीजनल न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM 90.4 बुरेवाला और जज्बा FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर लाइव सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।